हेलो, एक बार फिर प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। मैं पास्टर रिचर्ड जैवनेटी हूँ और हम यहाँ एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जो हमने अपने 7 दिन के डिवोशनल द बिलीवर्स आर्सेनल रोजाना की रूहानी जंग में फतह पाना। ये आपके लिए मुफ्त है और हम इस बारे में आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन हमने यहाँ जो पैगामात दिए हैं इन्हें आपके लिए सामने ला रहे हैं। इन प्रोग्राम्स में हम इस किस्म की जिंदगी पर रोशनी डाल रहे हैं जो आप एक ईमानदार की हैसियत से गुजारते हैं, ताकि आप जान सकें कि आप मसीह में कौन हैं। आप में खुदा तक रसाई हासिल करने की सलाहियत है। कलाम की कुव्वत, आपका इकरार, देने की ताकत, इबादत की ताकत और हत्ता के खुदा के पूरे हथियार पहनने की ताकत। इनमें से हर एक प्रोग्राम इसी 7 दिन की इबादत से लिया गया है, तो इसे आप हमारी वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपको तैयार और बाइख्तियार बनाया जाए, ताकि ईमानदार की हैसियत से आपकी रोजाना की जिंदगी में इख्तियार हो। जब आप खुदा की बादशाही में आगे बढ़ते हैं, आज मैं आपके इकरार के बारे में बात करना चाहता हूँ, और मैं वो इकरार चाहता हूँ जो आपकी फतह है। इस पर गौर करें। अब जो मैं हमेशा प्रोग्राम्स में करता हूं वो ये है कि मैं आयत बा आयत जाऊंगा, क्योंकि हमारे पिछले प्रोग्राम का अनवान खुदा का कलाम है। जब हमारे पास खुदा का कलाम आ जाए तो हमें इकरार करने की जरूरत है, ताकि हम तरक्की पा सकें, जिसमें हम बतौर ईमानदार चलेंगे। कलाम को जानना जरूरी है, और आप और मैं अक्सर हम बहुत सी आयात को जबानी बयान कर सकते हैं, लेकिन क्या आप खुदा के कलाम को बयान कर सकते हैं? क्या आप इसे अपने इकरार की ताकत बना सकते हैं? क्या आप खुदा के कलाम को देखकर ये ऐलान कर सकते हैं कि मैं वही बनूंगा जो कलाम कहता है, ना कि मेरे जज्बात क्या कहते हैं या मेरे ख्यालात क्या हैं, मेरे हालात क्या कहते हैं। मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम की कुव्वत का इकरार करने वाला बन सकूं। इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में आना चाहता हूं। आपका इकरार ही आपकी फतह है, और मैं एक एक लाइन, एक एक आयत के जरिए चलूंगा। और फिर से हम इसे अपने 7 दिन के दुआया प्रोग्राम द बिलीवर्स आर्सेनल से ले रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ मौजूद है। आप इसे मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले रोमियों का खत, उसका 8 बाब, उसकी 8 से 10 आयात आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके मैं इन्हें तरतीब से कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें लिख लें। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप अपने इकरार की ताकत को समझें। आपका इकरार जो खुदा के कलाम के असूल पर मबनी है, वो ही आपकी फतह का जरिया है। ईमान किस से आता है? सुनने से। किस चीज से सुनना? खुदा के कलाम से। तो मुझे कलाम हासिल करना है, और वो मेरे इकरार में तब्दील होना चाहिए, ताकि मैं इसे इस ईमान में तरक्की दे सकूं जो मेरे लिए मुफीद हो, और मेरे अंदर कोई सरगर्मी या अमल हो, और जो कुव्वत मुझे चाहिए। ये है जो बाइबल कहती है। ये कहती है, लेकिन रास्तबाजी का कलाम क्या कहता है? वो खुदा के सामने दुरुस्त मकाम की बात कर रहा है, क्योंकि सब कुछ इससे आता है, फजल के तख्त के सामने दलेरी से आ सके, जो इस सिलसिले के पहले प्रोग्राम का मौजू था। खुदा की हजूरी में कैसे आए? रास्तबाजी कुछ कहती है जो मेरे इकरार को कायम करती है। बल्कि क्या कहती है? ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। ये कि अगर तुम अपने मुंह से खुदावंद यस्सु का इकरार करो और अपने दिल में यकीन करो कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे, तो अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। ये एक बुनियादी असूल है। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तुम अपने मुंह से रोजमर्रा के अमल में इकरार करो कि यस्सु खुदावंद है, उसकी खुदावंदी का ऐलान करो, और अपने दिल में यकीन करो कि खुदा ने इसे जिंदा किया, जो तुम्हारी फतह है, तो बाइबल कहती है फिर निजात तुम्हारी है। तो इस पर गौर करें। मुझे इस कलाम में एक मुकाशफा चाहिए, ताकि मैं अपने इकरार में आगे बढ़ सकूं, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है, ताकि ये आपकी जिंदगी का इकरार बन जाए, ताकि मैं इसे इस ईमान में तरक्की दे सकूं, और मेरे अंदर कोई सरगर्मी या अमल हो, और जो कुव्वत मुझे चाहिए। ये है जो बाइबल कहती है। ये कहती है, लेकिन रास्तबाजी का कलाम क्या कहता है? वो खुदा के सामने दुरुस्त मकाम की बात कर रहा है, क्योंकि सब कुछ इससे आता है कि आप फजल के तख्त के सामने दलेरी से आ सकें। लेकिन रास्तबाजी कुछ कहती है जो मेरे इकरार को कायम करती है। बल्कि क्या कहती है? ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है।
یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں، یہ کہ اگر تم اپنے منہ سے خداوند یسوع کا اقرار کرو اور اپنے دل میں یقین کرو کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے تو اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ اگر تم اپنے منہ سے روزمرہ کے عمل میں اقرار کرو کہ یسوع خداوند ہے، اس کی خداوندی کا اعلان کرو، اپنے دل میں یقین کرو کہ خدا نے اسے زندہ کیا، تو بائبل کہتی ہے پھر نجات تمہاری ہے، جو تمہاری فتح ہے۔ اس پر غور کریں۔ مجھے اس کلام میں ایک مکاشفہ چاہیے تاکہ میں اپنے اقرار میں آگے بڑھ سکوں، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، تاکہ یہ آپ کی زندگی کا اقرار بن جائے۔ مجھے ایک مکاشفہ چاہیے، یہی وہ چیز ہے جس کی ہم یہاں منادی کر رہے ہیں، اور عزیزو یہی فریش فائر کا مقصد ہے۔ یسوع مسیح کی معرفت کا مکاشفہ آپ کے دل اور آپ کے وجود تک لانا، تاکہ یہ آپ کی زندگی کا اقرار بن جائے، تاکہ آپ خدا کے معجزات کو دیکھنا شروع کر سکیں، اس کی بادشاہی کی ترقی آپ میں ظاہر ہو۔ پس وہ اس مکاشفہ میں چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ سمجھ جائیں، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اس کے بلاوے کی امید کیا ہے، جلال کی دولت کیا ہے، خدا کے جلال سے کیا کچھ نکلتا ہے، خدا کی فتح کے مکاشفے کے علم سے آپ اور میں کس چیز تک رسائی رکھتے ہیں۔ ہر بار جب میرا پرسنل اسسٹنٹ اور میرا میڈیا ڈائریکٹر جب ہم سفر کرتے ہیں، ہم خدا کا کلام اور مکاشفہ کی معرفت لے کر جاتے ہیں جو لوگوں کی ملکیت ہے، تاکہ وہ ان کے وجود میں کام کرے، تاکہ وہ اپنی قوم، اپنی دنیا، اپنی نسل، اپنی زندگی، اپنے گھروں، اپنی مالیات کے بارے میں سب کچھ خدا کے کلام کے اقرار سے بدل سکیں۔ ہمیں وہ ہر چیز بدلنی ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہمیں قوموں کی گفتگو بدلنی ہے، ان لوگوں کی جو تاریکی سے روشنی کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ امید کیا ہے، آپ جان سکیں کہ یہ بلاوا کیا ہے، اور آپ جان سکیں کہ کس طرح بے انتہا عظمت، سب کہیں عظمت، اس کی قدرت کی عظمت ہم ایمان لانے والوں کی طرف ہے۔ آپ کتنا جانتے ہیں کہ آپ زندگی کے تمام طوفانوں کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہ سکیں؟ آپ کا اقرار خدا کے کلام پر مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا اقرار ہی وہ چیز ہے جو جہنم کی تمام فوجوں کو شکست دے گا۔ اس پر غور کریں، جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ غور کریں، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ مسیح کو ہر ریاست اور ہر قدرت سے بہت بلند اٹھایا گیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے جلال کی طاقت کو سمجھیں جو آپ کی طرف آ رہا ہے، اور اس جلال کی طاقت کو سمجھیں تاکہ آپ کے خاندان، آپ کے گھر، آپ کی زندگی میں رہائی آئے۔ یہ وہی اختیار ہے جو اس نے مسیح میں قائم کیا۔ اس نے یسوع کا کام کیا جب اس نے جہنم کی تمام رکاوٹوں کو توڑ دیا، ہر شیطانی قوت کو شکست دی، اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اسے آسمانی سلطنتوں تک پہنچایا، اور اسے باپ کے دہنے ہاتھ پر بٹھایا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ اور یہی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، یہی آپ کے اقرار کو مضبوط کرتا ہے۔ اسے آسمانی سلطنتوں تک پہنچایا، اور اسے باپ کے دہنے ہاتھ پر بٹھایا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ اور یہی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، یہی آپ کے اقرار کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں کہ علم ایک بڑی طاقت ہے، اس لیے جتنا زیادہ ہم خدا کو جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس اصول میں مضبوطی سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا، ہمارے واسطے اس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ یسوع واپس خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھ گیا، لیکن اس نے آپ کی طرف سے اور میری طرف سے جو کچھ حاصل کیا، اگر میں اس کی فتح میں چلنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ میری فتح کے لیے اوپر گیا، تو میرے پاس کیا اقرار ہے کہ اس نے مردوں میں سے زندہ ہونے میں کیا حاصل کیا؟ وہ نہ صرف مردوں میں سے زندہ ہوا بلکہ اس نے میرے واسطے اور کیا کیا؟ وہ اقرار کیا ہے جو مسیح نے آپ کے واسطے کیا؟ تو کلسیوں 2 باب 14 سے 15 آیت میں یہ لکھا ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا،
हर वो चीज जो हमारे खिलाफ थी, हर वो चीज जो हमें मुजरिम ठहराती थी, शरीयत, गुनाह, जुर्म, खुद सब चीजें जो आपको गुनाह में मुजरिम ठहराती थी, और इन सब चीजों को मिटा दिया। यानी उसने तख्ती साफ कर दी और इन्हें रास्ते से हटा दिया, और यस्सु ने उन्हें सलीब पर कीलों से जड़ दिया। तो उसके खून ने हकीकत में इन्हें धो दिया, उसने इन्हें अपने ऊपर ले लिया। तो उसने क्या किया? उसने आपका गुनाह लिया, उसने मेरा गुनाह लिया, उसने आपकी बीमारी ली, मेरी बीमारी ली, हर वो चीज जो आपके खिलाफ थी। उसने वो सब कुछ लिया जो शरीयत आपके खिलाफ रखती थी, और उसने इसकी ताकत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जो आपके खिलाफ थी, आपके तमाम गुनाहों को धोकर। और उसने सलीब के जरिए उसको शिकस्त दी। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। आप और मैं ये सब जानते हैं। मेरा इकरार ये है कि जब भी शैतान आता है और मैं यस्सु का नाम और खून की ताकत बोलता हूं, हर इल्जाम तहलील होकर खत्म हो जाता है। इस पर गौर करें। जब भी आप यस्सु के नाम का ऐलान करते हैं, आप उस बात का ऐलान करते हैं जो मसीह के खून ने की। उसने जहन्नुम की ताकत को तमाम इंसानियत के खिलाफ बेअसर कर दिया। हमें बस उस फतह का शऊर हासिल करना है, और जब हम अपनी जिंदगियों पर उस फतह का ऐलान करते हैं, हम देखेंगे कि मसीह का खून फौरन जहन्नुम की हर ताकत को खत्म कर देता है जो कभी आपकी जिंदगी के खिलाफ इस्तेमाल हुई हो। वो ताकत सब कुछ धो चुकी है। बस मेरा इकरार है, यस्सु के आसमान पर जाने से हमें अजीम फतह अता हुई, क्योंकि उससे पहले उसने मेरे गुनाहों की कीमत अदा की। यही मेरा इकरार है। मेरे गुनाह धुल गए। शैतान, तेरे खिलाफ मेरी सल्तनत खून की ताकत से तहलील हो गई है। ये फौरन ही तहलील होकर खत्म हो जाती है। तेरी सारी ताकत फौरन मिट जाती है। तू रुस्वा हो गया क्योंकि मेरे खुदा ने तुझे शिकस्त दी है, और यही असल फतह है। अब आइए मेरे इतराफ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस सब का एक सबब है। मुझे एक वजह बयान करने दें। उसके बेटे ने सलीब पर जाना क्यों कबूल किया? हमारे लिए इस कुदरत का मुजाहरा हुआ ताकि हम जान सकें कि वो मेरास जो हमारी है, हर वो चीज जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। हम देख सकते हैं कि उसने हमारे लिए अपने बाप की तरफ वापसी के रास्ते में क्या किया। उसने हमारे तमाम गुनाह खत्म कर दिए। उसने शैतान के किए हुए हर काम को शिकस्त दी। आइए इकरार को मजबूत करें। तो वो इकरार खुदा की असल नीयत थी। उसका इकरार आपकी और मेरी जिंदगी पर हो। अब देखें, खुदा ने आपको और मुझे पैदा किया तो इसका क्या मकसद था? जब उसने हमें दिन की ठंडक में चलने के लिए बनाया था, खुदा किसी वजह से आया है। इफिसियों पहला बाब उसकी 4 से 7 आयात आपकी जिंदगी के लिए खुदा के मकसद का ऐलान करती हैं। सब कहें कि खुदा का मेरी जिंदगी के लिए मकसद, मेरी जिंदगी के लिए मकसद। और सुने, जब आप इस मकसद को देखते हैं और सुनते हैं तो ये आपका इतराफ बदल देता है। क्या खुदा मुझसे नफरत करता है? क्या खुदा मुझे सजा देना चाहता है? खुदा का मेरे साथ क्या अमल है? क्योंकि याद रखें, शैतान हमेशा झूठ बोलता है ताकि आपको इस इकरार से दूर कर सके, और शैतान चाहता है कि आप खुदा तक रसाई हासिल न कर सकें। आप हमेशा यही सोचते हैं कि आप शिकस्त खुर्दा हैं, लेकिन खुदा ने कुछ कहा और हर इस काम के लिए मकसद बयान किया है। और जब खुदा ऐलान करता है तो वो अपना इरादा नहीं बदलता। ये इफिसियों के पहले बाब उसकी 4 से 7 आयात में है। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसने आपको चुना, उसने मुझे चुना, उसने हम सबको चुना। दुनिया की बुनियाद रखने से पहले चुन लिया ताकि मैं एक दिन उसके सामने पाक और बेऐब पाया जाऊं। लेकिन अदालत में नहीं, मुलामत में नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत में नहाया हूं और उसकी मोहब्बत में मलबूस होकर। गौर करें क्यों? क्योंकि उसने हमें यस्सु मसीह के जरिए अपनी मर्जी की भलाई के मुताबिक बेटे और बेटियां बनने के लिए पहले से मुकर्रर किया, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। आप उसके लेपालक बेटे के तौर पर आए हैं। यही खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए मकदर और तैयार किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ये द बिलीवर्स अर्सेनल हासिल करें, रूहानी जंग में रोजाना फतह के लिए। ये 7 अजीम इबादतों के बारे में बात करने जा रहा है जो खुदा के फजल के तख्त के सामने दलेरी से आने की सलाहियत पर हैं।
खून की ताकत के तहत खड़े होने पर, जाने पर कि कलाम क्या कहता है, अपने इकरार के जानने पर, तारीफ के बारे में जानने पर, यहाँ तक कि देने के बारे में जानने पर, और खुदा के हथियार पहनने के तरीके पर, ये सब कुछ यहीं मौजूद है। ये आपके लिए मुफ्त है। आप इसे हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फतह में चलें। अब वक्त है कि शैतान जान ले कि आप सब कुछ जानते हैं। आपको ये मुकाशफा मिल जाए, आप अपनी दौड़ फतह के साथ दौड़ेंगे, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप ये जानें और आगे बढ़ते रहें। खुदा के इकरार के हवाले से कि आप खुदा के लेपालक फर्जंद बन जाएं, और खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए कुछ किया है। उसने आपके जरिए या अपने फजल से आपके लिए कुछ किया है, और ये इफ्सियों में है। ये उसका दूसरा बाब उसकी 4 से 6 आयात में है। आइए हम इसका मुताला करते हैं। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो उसने हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है। इस पर गौर करें। आपको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। जबकि खुदा ने आपको एक दिन अपनी मुकद्दस मोहब्बत और अपनी शान शौकत में खड़ा होने के लिए अपनाया है। उसने फिलहाल आपके मकाम को बदल दिया। शैतान हवा की ताकत का शहजादा हो सकता है। आप इस सब से कहीं ऊंचे मकाम पर बैठे हैं, आसमानी जगहों पर बैठे हैं। आप अब मसीह में मकाम रखते हैं। इसीलिए इसके कलाम को जाने, इस मकाम को जाने, अपने मकाम को जाने, अपनी हैसियत को जाने। आपको एक प्लेटफॉर्म, एक अजीम इख्तियार देता है। आप अपने आप से कहें, मैं आसमानी मकामों में बैठा हूं। अपने आप से कहें, मैं इसके शानदार फजल के मुताबिक अपनाया गया हूं। आपको अपने आप से कहना है, जब मैं यस्सु का नाम बयान करता हूं, निजात मेरी है। आपका इकरार एक नमूना तैयार कर रहा है और इकरार आपकी सोच के हर पहलू को बदलना शुरू कर देता है। मैं चाहता हूं कि आपका इकरार खुदा का इकरार हो। कुलसियों का पहला बाब उसकी 12 से 14 आयात में ये इकरार आपको इसकी बादशाही के असूलों पर अमल करने के लिए अहल बनाता है। इस पर गौर करें। वो आपको अहल बनाता है। अजीजों, इस बारे में सोचें। हमें इस जिंदगी में कामयाब होने के लिए बुलाया गया। हम एक दौड़ में हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। खुदा ने आपके लिए फतह का रास्ता बना दिया है ताकि आप उसकी बादशाही को आगे बढ़ाएं। आपके लिए वो सब कुछ बनने का जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, ताकि मौसर हथियार बने। कुलसियों पहला बाब उसकी 12 से 14 आयात कहती है, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेरास का हिस्सा पाएं। इसका मतलब है आप कीमती हैं। आपने उसके फजल के मुताबिक हर मयार को पूरा किया है ताकि आप उसके गवाह और उसका मौसर हथियार बन सकें। और उसने आपको मुकद्दसीन की तमाम मेरास में शामिल होने के काबिल बनाया। उसने आपको तारीकी की ताकत से छुड़ा लिया है। उसने आपको एक चीज से छुड़ाया है। उसने आपको अपने बेटे की बादशाही में मुंतकिल कर दिया है। फिर देखें, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। अजीजों, मेरा इकरार क्या है? मैं अहल बनाया गया हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। अमेरिका से लेकर बरतानिया तक, पूरे अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत, जहां भी आप हैं, मुत्तहिद अरब इमारात, खुदा ने आपको यस्सु मसीह के जरिए अहल बनाया है और उसने आपको तारीकी की बादशाही से खुदा के बेटे की बादशाही में मुंतकिल कर दिया है। उसने आपको अपने साथ आसमानी मकामों पर बिठाया है। आपको इल्म और फहम का मकाम दिया है ताकि अब आपका इकरार पुरअज़म हो सके, ताकि हम उसके काम को जारी रख सकें। पहला करंथियों उसका पहला बाब 8 से 4 आयात हमें बताती है, आपका इकरार ही सब कुछ है। इसीलिए हमें कलाम को जानना जरूरी है ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ सकें और खुदा के कलाम को अपने ऊपर बतौर हथियार ऐलान करें। फिर देखें, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। मैं अहल बनाया गया हूं और इससे फर्क नहीं पड़ता। अजीजों, मेरा इकरार क्या है? उसने आपको तारीकी की ताकत से छुड़ा लिया है। उसने आपको एक चीज से छुड़ाया है। उसने आपको अपने बेटे की बादशाही में मुंतकिल कर दिया है। खुदा ने कहा, मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। ये वो है जो पौलुस ने करंथस की कलीसिया को लिखा, क्योंकि इनका इकरार जबरदस्त था। पहला करंथियों उसका पहला बाब 4 से 8 आयात में है। इसमें यूं लिखा है, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यस्सु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूं। देखें, जहां भी मैं जाता हूं, खुदा का फजल मेरे साथ है, उसकी हजूरी मेरे साथ है। हम खुदा का पैगाम लेकर जाते हैं और सफर करते हैं ताकि जिंदगियों और कौमों को बदल सकें। पास्टर्स और रहनुमाओं को तैयार करें ताकि वो अपनी दौड़ दौड़ सकें और फतह को हासिल कर सकें।
आइए हम बाइबल में से फिर पढ़ते हैं। मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यस्सु में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। जो भी आप बोलते हैं या जो भी आप इकरार करते हैं उसने आपको दौलतमंद बनाया, क्योंकि वो कहता है कि मसीह का इकरार या गवाही ही आप में होने वाले अमल के जरिए पहले ही साबित हो चुकी है। अब हम 7वीं आयत पढ़ते हैं। यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं और हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। अजीजों, ये जानना कितना शानदार है कि कलाम ने हमें बहुत कुछ अता किया है और कलाम के बारे में हमारा इल्म पौलुस के मुताबिक हमारे अज़म और अमल को मजबूत करना शुरू कर देता है। मुकाशवा की किताब में, और मुझे ये बाब और ये आयत बहुत पसंद है, इसमें वो बात कही गई है जिसे मैं बहुत बार इस्तेमाल करता हूँ, और यही खुदा का कलाम है। ये एक मुसलसल ऐलान और मुकाशवा है जो खुदा कहता है, और हमें इस पर कायम रहना है क्योंकि हम मुखालफत के सामने हैं। इसीलिए हमारा इकरार वही होना चाहिए जो खुदा ने सबसे पहले इकरार किया। आपको उसे कहना है, खुदा तूने उसका इकरार किया। मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब उसकी 10 से 11 आयत में लिखा है, खुदा ये कहता है, और ये वही है जो यूहन्ना ने पितमस के जजीरा पर सुना। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। इस पर गौर करें, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। गौर करें, हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला गिरा दिया गया, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज न समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। यसाया उसका 55 बाब उसकी 10 से 11 आयत में लिखा है, खुदा का कलाम कभी वापस नहीं आता। और मेरा मतलब यह है कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, कलाम की आयत बा आयत जो आपका इकरार बनता है, आपको जान लेना चाहिए कि खुदा ने ऐलान किया है कि वो कलाम के पास वापस नहीं आएगा बगैर इसके कि वो फसल ले आए। ये कलाम आपके लिए है, आपके अंदर आने के लिए और आपके जरिए जाहिर होने के लिए, जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर की थी। लिखा है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। गौर करें, उसने कहा, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से अलग हैं और मेरी राहें तुम्हारी राहों से अलग हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस न आएगा। आपका इकरार आपको तरक्की बख्शेगा। यसाया 54 में लिखा है कि अब आप चूंकि रास्तबाजी में कायम हैं, आपके खिलाफ बनने वाला कोई हथियार कामयाब नहीं होगा। खुदा बयान करता है कि जब आप रास्तबाजी में कायम हो जाएं, तो आपके खिलाफ कोई हथियार कामयाब नहीं होगा। मरकस 11 में यह कहा गया है कि अब आप खुदा का ईमान हासिल करते हैं अपने इकरार की वजह से। आप उन पहाड़ों को भी हटा सकते हैं जो आपकी तरक्की के रास्ते में हैं। खुदा की मदद से आप हर पहाड़ से बात कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं। इब्रानियों की किताब में लिखा है, अपनी उम्मीद को मजबूती से थामे रखो। इब्रानियों 10:23 में लिखा है, और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहे। इब्रानियों 4 बाब उसकी 14वीं आयत। तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। जो कुछ हमें मिलता है वो इकरार बन जाता है जिस पर हमें अमल करना चाहिए। यशवा उसका 1 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में खुदा यूं फरमाता है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। इब्रानियों में अपने ईमान को ना छोड़ो, अपनी उम्मीद को ना छोड़ो, हत्ता कि यशवा में तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो कलाम जो तुम्हारे अंदर है वो ही कामयाबी है जो तुम्हारे जरिए आएगी। और फिर हमें क्या करना चाहिए? आइए एक अमली कदम उठाएं। इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर 3 फौरी चीजें, आपको 3 फैसले करने होंगे। नंबर 1, हर रोज यस्सु मसीह की बादशाही को अपनी जिंदगी पर कबूल करें। हर रोज ऐलान करें कि यस्सु आप खुदावंद हैं। इसे अपना रोजाना का इकरार बना ले। आप खुदावंद हैं। आप हर हुक्मरानी और ताकत से बहुत बुलंद हैं। वो आपकी जिंदगी का मरकज है। नंबर 2, हर रोज खुदा के वादों को अपनी जिंदगी पर कबूल करें। और इसका अमली कदम यह है कि हर रोज वो वादे कबूल करें जिनकी आपको जरूरत है। खुदा के कलाम में जो कुछ आपको चाहिए इसे अपना इकरार बना ले। और नंबर 3,
हर रोज ऐलान करें कि मैं खुदा की हजूरी में पुरएतमाद खड़ा हूं और हर रोज मैं फजल के तख्त के सामने दलेरी से आ सकता हूं। तो हर रोज कहें, यस्सु आप खुदावंद हैं, हर रोज आपके वादे मेरे हैं और हर रोज मुझे आपके तख्त के सामने दलेरी से आने की रसाई है। ये सब कुछ इसके कलाम के इकरार के साथ करेंगे, आप नाकाम नहीं होंगे, चाहे आपके खिलाफ कुछ भी बनाया गया हो और आपके सामने गिर जाएगा। इस वक्त मैं तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं खुदा के फजल, खुदा की अनायत, खुदा के मौजज़ात और खुदा की कुदरत की दुआ करता हूँ। इनके इकरार को अपना इकरार बना दे, इनका ईमान मजबूत और गैर मुतजलजल रहे। इन्हें ये पहचानने दे कि वो मसीह में कौन है। इन्हें खुदा के तख्त तक रसाई हासिल है और जब वो आगे बढ़ेंगे और खड़े होंगे और कदम बढ़ाएंगे तो वो खुदा की फतह को देखेंगे, क्योंकि जो इकरार इनमें है वो हमेशा इनके आगे चलेगा। खुदा आपको बरकत दे। हर दिन एक ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं और हर दिन आपको खुदा के पूरे हथियार पहनने होते हैं। तो आपके दिन की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए 7 दिन की एक दुआया तहरीर लिखी है जिसका नाम है ईमानदार का हथियार। इस दुआया तहरीर में आप जानेंगे कि आप खुदा में कौन हैं, इबादत के मकाम पर कैसे खड़े रहें और अपनी कुव्वत को जान सकेंगे। standinginthe-word.org लिंक पर क्लिक करें और अपना हथियार और अपनी दुआया तहरीर फ्री डाउनलोड करें। खुदा आपको बरकत दे। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में जेसी टीवी जो TBN से मुंसलिक है, जैम टीवी, किंग टेलीविजन, यूके में हमारे पास फेथ टीवी यूके है और अमेरिका में फेथ टीवी USA। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरून मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सके। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकतदारी, जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकतदारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकतदारी की वजह से हमने कराची पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है और आपकी शराकतदारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकतदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।